नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मानसखंड मिशन के अंतर्गत नैना देवी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। चंपावत जिले में किसानों की आय दोगुनी करने की उद्यान विभाग की पहल। चारों विकासखंडों में किसानों को 28 टन मशरूम कंपोस्ट का वितरण किया। और यूकॉस्ट की ओर से कल से 3 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल में मानसखंड मिशन के अंतर्गत नैना देवी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मंदिर को और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए 11 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मिशन के अन्य विकास कार्यों की भी जानकारी ली और संबंधित विभागों को इन सभी कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर, जहाँ चार धाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के भी सभी हमारे मंदिर, उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और एक पूरा सर्किट बना के उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाए। तो उसी कड़ी में चाहे यहाँ कैंची धाम हो या नैना देवी मंदिर हो या हमारे गोलजू कॉरिडोर बनाने की परियोजना पर काम जिस पर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जो हमारे अन्य भी धार्मिक स्थल हैं, उन सभी को पूरी तरह से नए स्वरूप में, यानी कि विरासत और विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों, पर्यटकों और स्कूली बच्चों से मुलाकात की और सबके साथ संवाद किया। उन्होंने प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई जनता से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और राज्य के मूल स्वरूप को जो भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और अवैध तरीके से प्रमाण पत्र बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफिक जो खराब हो रही है, उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है। उस पर हमारा अभियान आगे भी अभी चल रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्तमान स्वीकृत अनुदान राशि 1,30,000 प्रति आवास इकाई को बढ़ाकर पीएम जनमन योजना के समकक्ष 2 लाख रुपए प्रति आवास इकाई किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही पीएमजीएसवाई प्रथम के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा को आगामी मार्च तक बढ़ाने और पीएमजीएसवाई तृतीय के कार्यों को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार देने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने राज्य में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए घेराबंदी कार्यों के लिए आगामी 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ का बजट उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत जिले में मशरूम उत्पादन से किसानों को सशक्त बनाने के लिए उद्यान विभाग ने जिले के घाटी वाले क्षेत्रों में 28 टन मशरूम कंपोस्ट को राज्य सहायता में वितरित कर किसानों की आय दोगुनी करने की पहल शुरू की है। जिला उद्यान अधिकारी प्रेमलाल कोहली ने बताया कि जिला योजना के अंतर्गत विभाग ने जिले के चारों विकासखंडों में मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए अक्टूबर माह में जिले के चारों विकासखंडों के 69 किसानों को 80% राज्य सहायता में मशरूम कंपोस्ट का वितरण किया। उन्होंने बताया कि जिले में इस वर्ष लगभग 40 से 45 कुंतल मशरूम उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस बार जनपद में हमने लगभग 28 टन मशरूम कंपोस्ट बिजाई युक्त हमारे 69 कृषकों को वितरण किया गया है। इससे हमारे जनपद के जो 4 विकासखंड हैं, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी और चंपावत, इन किसानों को लाभान्वित किया गया है। हमने किसानों को 80% राज्य सहायता पर यह बीज उपलब्ध कराया गया है। इसमें हमारा ऐसा होता है कि किसान का इसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता है, न उसको कोई भी निवेश में से लगाने पड़ते हैं। हमने बिजाई युक्त दे रखा है, कंपोस्ट 10 किलो के बैग में दिया हमने। इससे हमको इस वर्ष अनुमान लगभग 40 से 45 कुंटल हमारा उत्पादन होगा, जिससे मेरे किसानों की आय बढ़ेगी जनपद की। उसके साथ ही साथ हमारा जो घाटीवाला क्षेत्र है, इसमें उत्पादन हमारा शुरू हो गया है। किसान प्रदीप जोशी ने बताया कि मशरूम उत्पादन में कम लागत और कम कीमत पर किसानों को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। इसमें अनगिनत संभावना है। बाकी रेट वगैरह अच्छा रहता है इसका। कम मेहनत में, कम लागत में आप मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने जब तक मैं यहाँ कर रहा था तो 200 रुपए किलो बेचता था मैं मशरूम, और इसमें काफी न्यूट्रिएंट भी होते हैं बहुत सारे, तो इससे आप अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की ओर से विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन और 20वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन कल से 30 नवंबर तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, वैज्ञानिक नवाचार और तकनीकी विकास पर देश विदेश के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विश्व सम्मेलन है और आपदा प्रबंधन पे है, क्लाइमेट चेंज और एक्शन और प्रिपेयर्डनेस पे है। दुनिया के लोग इसमें आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये है दुनिया के बीच में किस तरह से सहयोग हो, जो सबसे आवश्यक है, और कम्युनिटीज को हम, समुदाय को हम किस तरह से ज्यादा सशक्त करें, चाहे गांव देहात से लेके एक तो पूरा का पूरा वो है, और दुनिया भर को जोड़ने की ये एक पूरा का पूरा मुहिम है, जिसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। 28 तारीख से 30 तारीख तक इसका आयोजन है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में पूंजी निवेश के लिए राज्य को मिलने वाली विशेष सहायता योजना और विभागों में चल रहे सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को तय समय सीमा के भीतर लागू किए जा सकने वाले सभी सुधारों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मानसखंड मिशन के अंतर्गत नैना देवी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। चंपावत जिले में किसानों की आय दोगुनी करने की उद्यान विभाग की पहल। चारों विकासखंडों में किसानों को 28 टन मशरूम कंपोस्ट का वितरण किया। और यूकॉस्ट की ओर से कल से 3 दिवसीय विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।